300 ऊँटों का सदका कैसे? फिर खुद ही फरमाया 300 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लेते। हदीस में आता है कि जो बंदा एक दफा अल्लाह अकबर पढ़ता है, एक ऊँट सदका करने का सवाब है कि वो ऊँट ज़बह करे, उसके टुकड़े करे और अल्लाह की राह में खर्च कर दे, इतना सवाब है। और एक हदीस में आका का फरमान है, एक दफा सुबहान अल्लाह कहने से आधा तराजू भर जाता है जिसमें नामा अमाल तोलेंगे, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से आधा तराजू भर जाता है जिसमें नामा अमाल तोलेंगे, और एक दफा अल्लाह अकबर कहने से पूरा तराजू भर जाता है और जमीन और आसमान के दरमियान जगह सारी भर जाती है। अच्छा, वो 300 दफा मैंने अल्लाह अकबर पढ़ा, 300 दफा अल्लाह अकबर पढ़ा तो मैं ठीक हो गया। बहुत पुरानी बात है, गलबन 7वीं जमात में था, बस इस तरह कोई अंदाजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सारी नमाजों में चेक करें, फजर से लेकर इशा तक और इशा से मुराद सारी तरावियां आप गिनिएगा और गिन के आज मुझे बताइएगा कि आप सारे फर्ज सुन्नतें, नफिल नहीं, फर्ज सुन्नतें और तरावी के आखिर वितर तक हम कितनी बार अल्लाह अकबर पढ़ते हैं और कितनी आगे बुझाते हैं। अल्लाह अकबर जादू की आग को बुझाता है, अल्लाह अकबर जिन्नात की आग को बुझाता है, अल्लाह अकबर जज्बों की आग को बुझाता है, अल्लाह अकबर गुनाहों की आग को बुझाता है, अल्लाह अकबर हसद, कीना और बुग़्ज़ की आग को बुझाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया, आग लगी हो इसको पढ़ दो। वो आग ज़ाहिरी है या वो आग जो नजर न आने वाली है, वो बुखार की आग है, वो बीमारियों की आग है, वो तकलीफों की आग है। जब फैसला कर ले इंसान कि मैंने ये अमल करना है और उस अमल पे यकीन हो, जैसे बाज बंदों को अमाल पे लगाया है कि अल्लाह से ये मनवा के दें, अब ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो फैसला करवा के दें, और यकीनन उनकी बदकिस्मती होगी कि वो ना मनवाएं, गफलत करें, अल्लाह किसी और को लेके मनवा के अल्लाह सेहरा उसी के गले में डाल दे। हाँ, गफलत, गैर जिम्मेदारी अगर कोई बंदा करे कि उसके जिम्मे एक चीज लगाई है कि अल्लाह से ये मनवा के दे अमाल के जरिए, अमाल के जरिए ये अमाल है, अल्लाह से मनवा के दे, और उसको बिठाया अमल पे। अगर उसने गफलत की, बेतवज्जी की, अमल किया, ना यकीन ना गिड़गिड़ाना, कभी कर लिया कभी ना किया, अल्लाह फिर किसी और को ले आते हैं। अल्लाह कहते हैं तुझे मैंने मौका दिया था, तूने गफलत, गैर जिम्मेदारी, बेकदरी की, हम कदर वालों को लाएंगे क्योंकि हमें कदर वाले पसंद है, और ये काम हम कदर वालों करना हमने है, लेकिन सेहरा कदर वाले के गले में डाल देंगे। करना हमने है, सेहरा कदर वाले के गले में डाल देंगे। ऐसे ही मैंने उनके 300 दफा अल्लाह अकबर की कदर की, उन्होंने फरमाया कदर की, और मैंने पढ़ा और मैं ठीक हो गया। वो दिन के आज का दिन है, मैं सबको बता रहा हूं। जैसे तस्बीह खाना किसी के जिम्मे लगाए, मैं किसी के जिम्मे लगाऊं, ये अमाल करो, अल्लाह से ये चीज मनवाओ, ये चीज मांगो, और अगर वो इसी तरह कदर करे जिस तरह मैंने कदर किया, अल्लाह फिर उसको जरिया बना देता है आलम में हिदायत का, खैर का, बरकत का, मुश्किलात को दूर करने, उसको अल्लाह जरिया बना देता है। इसी तरह मैंने कदर की, बाबा जी ने फरमाया ये कर ले, उनको ताया जी कहते थे, वो कर लिया, और जिसको मैंने बताया लाइलाज बीमारी, तकलीफ, वो आग जादू की है, वो आग कैंसर की है, वो आग जिस्म की तकलीफ किसी की है, वो बीमारी की है, वो दुख की है, वो किसी चीज की आग है। अल्लाह के फजल से 3 तस्बीह अल्लाह अकबर पढ़ी हो और वो आग ना बुझी हो। हर नमाज के बाद 3 तस्बीह, या सुबह शाम 3 तस्बीह। 3 तस्बीह का पढ़ना होता है कि आग बुझ जाती है, और 3 तस्बीह का पढ़ना होता है कि आग खत्म हो जाती है। क्यों? सारी कायनात में जितने भी नाम हैं, सब में नाम अल्लाह का गालिब नाम है।
اور اللہ پاک جل شانہ ہر رکعت میں سبحان اللہ بھی کر سکتے تھے. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں یا اللہ کہتے سبحان اللہ پڑھو، ہم سبحان اللہ پڑھتے. اللہ پاک فرماتے الحمدللہ پڑھو، ہم الحمدللہ پڑھتے. اللہ پاک فرماتے ہر رکعت کے شروع سے استغفر اللہ پڑھو، ہم استغفر اللہ پڑھتے. کیوں، کیا، کیسے؟ آخر اس نام کی عظمت، وقار، شان و شوکت ہے. میرا اللہ کہتے ہیں ہر رکعت سے پہلے اللہ اکبر، ہر ذبح کرنے سے پہلے اللہ اکبر، ہر جنازے سے پہلے اللہ اکبر، ہر قدم چڑھتے اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر. وجہ ہے، ایسے نہیں ہے. اس اللہ اکبر میں جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تاثیر ہے، کمال ہے. یہ اللہ اکبر جذبوں پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر کیفیات پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر جادو پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر جنات پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر حاسدین کے حسد پہ غالب ہے، یہ اللہ اکبر لا علاج بیماری پہ غالب ہے، اور یہ اللہ اکبر اس جگہ غالب ہے جہاں انسان بے بس ہے. آگ کا سمندر سامنے ہے، انسان بے بس ہے. کیوں؟ آگ کا مزاج ہر چیز کو کھا جانا ہے، اور آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر آگ کو کھا جاتا ہے. ہاں، اللہ اکبر آگ کو کھا جاتا ہے. کوئی بھی تکلیف، بیماری ہے اور آپ کسی منفی جذبے سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، وہ جذبات کی آگ ہے، وہ غصے کی آگ ہے، وہ گناہوں کی آگ ہے، کوئی چیز کی آگ ہے، اس کا تصور کر کے پڑھیں اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ آگ چھوٹی. اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ جادو چھوٹا. اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ گناہ چھوٹے، یہ حسد چھوٹا، یہ انتقام چھوٹا، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں. تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اس لیے فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اور اذان اللہ اکبر، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے، غوز مارتا ہے. کیوں؟ اس کو پریشانی اتنی ہوتی ہے کہ اس بیچاری کی ہوائیں نکل جاتی ہیں. حدیث میں میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کی طاقت ہے، یہ اللہ اکبر کی قوت ہے، یہ اللہ اکبر کا کمال ہے، یہ اللہ اکبر کا جلال اور جمال ہے. لفظوں کی تہ تک پہنچے. جاگ رہے، میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ واقعی لفظوں کی تہ تک پہنچے، لفظوں کے کمال تک پہنچے. کوئی لفظ ابس نہیں. افحسبتم انما خلقناکم ابسم، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے سارا کچھ ایسے بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، ہماری ہر چیز کارآمد ہے. ہم نے جو لفظ دیا وہ بھی کارآمد ہے، ہم نے جو بول دیا وہ بھی کارآمد ہے. ان کے اندر بھی طاقت اور تاثیر اور کمال ہے، ہر لفظ میں ہے. لفظوں کی طاقت ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب تھے، وہ تسبیح اور ذکر بیٹھ کے کرتے تھے. سننے کا واقعہ ہے، جاگ کے سننے کا واقعہ ہے. تسبیح بیٹھ کے تنہائی میں ذکر کرتے تھے، بڑا وجدان کے ساتھ ذکر کھو جاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد محسوس کیا کہ کچھ سایہ سا ہے، وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوف تو ہوا، لیکن اس سائے سے کچھ اتنا خوف نہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد سایہ ظاہر ہونے لگا. پھر کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہو کے ایک بہت بڑے بزرگ کی شکل بنا. ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے اور وہ بزرگ خوش ہوتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد بزرگ نے ایک بات شروع کی کہ تم جو ذکر کرتے ہو، تمہارے ذریعے سے ایک کام ہو سکتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ کام یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور تم میری نبوت کا دعویٰ دنیا میں پھیلاؤ. کہ لگا آپ نبی کیسے ہیں؟ نبوت کا دروازہ بند، ختم نبوت کی مہریں، تو آپ نبی کیسے ہیں؟ آپ تو کوئی نبی نہیں آ سکتا. کہنے لگے نہیں، وہ انسانوں میں تھا، جنات میں ہو سکتا، میں جن ہوں. نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت سب کے لیے ہے تو نبوت سب کے لیے ہے، نبی تو کوئی نہیں آ سکتا. اس نے کہا نہیں، میں دنیا دوں گا، دولت دوں گا، مال، تیرے لیے خزانے بے بہا کر دوں گا، تو میری نبوت کا پرچار کر کے. ایک نبی ہے،
तकलीफ नहीं आने दूंगा, तकलीफ को मैं खुद रोकूंगा, मैं ताकतवर जिन हूं। उसने कहा नहीं। कहा सोच लें, गायब हो गया। वो कहने लगे मैं जिक्र करता था रोजाना, फिर आके बैठ जाता था वो बंदा, फिर मैं जिक्र करता था, फिर बैठ जाता था। आखिरकार उसने मजबूर कर दिया कि मुझे नबूवत, कहा मैं तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुझे राजी करके काम चलाऊंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, ऐसा नामुमकिन नहीं। फिर वो किसी अल्लाह वाले के से उसने रुजू किया, अपने मुर्शिद से रुजू किया, अल्लाह वालों से रुजू किया। तो कहने लगे मेरे मुर्शिद ने फरमाया जब जिक्र किया कर, और वो आए ना, अब देखना मेरी तरफ, वो आए ना तो फरमाया ले जाहे कल्बी से कहा कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस लफ्ज अल्लाह को दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द और वजूद की कैफियतों से, रुआ 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 रुआ, अंग 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 और कतरा कतरा अल्लाह 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 बोले। हाँ ये बोले। फरमाया इस तरह। अब जब वो जिन आया ना और फरमाया उससे बात ना करना, ना सवाल ना जवाब, कुछ भी नहीं, वो बोलता रहे, तो उन्हें सिर्फ अल्लाह कहना है। अब जो आया ना तो उसको देख आके बैठा, ये कहने लगे मैंने अपना जिक्र छोड़ के सिर्फ लफ्ज जात, इसमें जात अल्लाह, बस ऐसे किया, एकदम नीचे पीछे जा गिरा। ये क्या करता है, मुझसे बात कर। कहने लगा निशाने पे लगा तीर। आग का इलाज है, जिन आग से है। वो जादू की शक्ल में आया या बुजुर्ग बन के आया, वो जिन्नात की शक्ल में आया या बीमारी बन के आया, वो आफत की शक्ल में आया या सिहर बन के आया, वो किसी नजरे बद की शक्ल में आया या हांडी का वार हुआ, उसके लिए अल्लाह है। क्या है? क्या? हाँ, उसके लिए अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह। बस वो कहता रहा खामोश, आखिर चला गया। दूसरे दिन आया, फिर यही उसने कोई ना बोला, उसने अल्लाह के नाम की ज़रबें लगाई, अल्लाह के नाम की चोटें लगाई, अल्लाह के नाम के वार किए। कहने लगा मैं टूट गया हूं। चंद दिन के बाद कहा कि मेरा जिस्म जख्मी है, तो मेरी बात मान जा। और आखिरकार आना छोड़ गया। उसने कहा हजरत आना छोड़ गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तेरा ईमान महफूज किया। और वो जो शोहरत और जो इज्जत के वादे और दावे करता था, अल्लाह तुझे हक में वो अता करेगा। वो नाहक के थे, वो झूठ के थे, वो धोखे के थे, वो नबूवत के इनकार के थे, ये नबूवत के इकरार के हैं। ये खत्म नबूवत का इकरार है, ये इसके हैं। अल्लाह अकबर। ये लफ्ज बड़ा ताकतवर है, इस लफ्ज में बहुत कुव्वत है, इस लफ्ज में बड़ी जान है। अल्लाह को अल्लाह के यकीन से, अल्लाह को किसके यकीन से? किसके यकीन से? आपके साथ को सोया उसके कान में कहो अल्लाह को अल्लाह के यकीन से, ऐसे कान में कहो। देखो दाएं बाएं, अभी जाग, अब कहो अल्लाह को किसके यकीन से? नाम अल्लाह का यकीन किसका? नाम अल्लाह का ध्यान किसका? नाम अल्लाह का तसव्वुर किसका? अल्लाह को अल्लाह के यकीन से, अल्लाह को अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह को अल्लाह के तसव्वुर और विजदान से, इस विजदान से, इस कैफियत से। आज आप बैठ के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह लिखेंगे, अल्लाह तो आ रहा है उसमें। मोहम्मद के बाद अल्लाह, अहमद के बाद अल्लाह। और जो बैठ के यकीन से आज अपने फैसले करवाएंगे, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, उस कायनात के रब को तो पुकारे के आज फैसले करवाएंगे आप। और हर जुमे करवा रहे हैं और अपनी झोलियां भर रहे हैं और आबाद और शाद हो रहे हैं, और दरूद पाक पढ़ के इस कबूलियत पे मोहर लगवा देंगे। ये है यकीन। बाबा जी ने मुझे कहा 3 तस्बीहां पढ़, अगर मैंने या तस्बीह खाने ने जिम्मे लगाया है तेरे जिम्मे, तो ये काम कर, ये अमल कर और अल्लाह से ये मनवा ले, क्या मेरा जज्बा है कि मैं वो मेहनत कर रहा हूं?
क्या मेरे जज्बे में फैसला कौन अंदाज है? क्या मैं उसको कदरदानी से ले रहा हूं? क्या मेरे अंदर अदब है कि मुर्शिद ने मेरी ड्यूटी लगाई है या तस्बीह खाने ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि ये अमल कर, अल्लाह से ये मनवा, आमाल के जरिए, दुआओं के जरिए, अपनी तावीज़ात के जरिए या तजर्बात के जरिए। यकीन, यकीन, और फिर उस पर टूट जाना, डूब जाना। फिर अल्लाह इसके जरिए से फैसले भी करता है, काम भी लेता है, अल्लाह इसको जरिया भी बनाता है आलम में खैर फैलाने का। कुछ कुमरियों को याद, कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। फिर अल्लाह इसको यूं जरिया बनाता है। कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। यकीन के साथ जो चला है और जिसकी ड्यूटी लग गई है वो बस फिर डूब गया है। अपने आप को यकीन से चलाया है और करके भी दिखाया है, मनवा के भी दिखाया है और मकसद पा के भी दिखाया है। अल्लाह उसे काम लेता है। और जिसका यकीन बेचारे का कमजोर और उसका मकसद कमजोर और उसका जज्बा कमजोर, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी हो गया, वो अल्लाह उससे काम नहीं लेता, अल्लाह किसी और को ले आता है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, फिर किसी और का अल्लाह इंतखाब करके उसको लाके उससे काम लेता है। अल्लाह कहते हैं सेहरा इसके गले में होगा। ये है यकीन, ये है यकीन। और इस यकीन के साथ अल्लाह से अपने काम मनवाने हैं। इसी यकीन के साथ, इस यकीन के साथ तस्बीह खाने का सफीर बनना है। इस यकीन के साथ तस्बीह खाने के निजाम को आमाल के जरिए चलवाना है, मनवाना है। इस यकीन के साथ, इस यकीन के साथ। ये यकीन असल यकीन है, ये यकीन कामिल यकीन है। इस यकीन के साथ जो ये यकीन के साथ चलता है, अल्लाह उसको इस यकीन के जरिए से इंसानियत में खैर के फैलाने का जरिया बनाता है। फिर अल्लाह पाक उसको कबूल करता है। ठीक है ना? ये यकीन है। उंगलियों में उंगलियां डाल के जो हम अल्लाहुम्मा काफा पढ़ते हैं, वो यकीन है असल में कि अल्लाह का नाम लेते हैं, जिंदगी की राहें खुल जाती हैं, बंदिशें दूर होती हैं, नाकामियां खत्म होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। यकीन है कि जो शख्स जुमे के बाद अपनी जगह पर बैठे 7 बार सूरत कुल हुवल्लाह, 7 बार फलक, 7 बार नास पढ़ेगा, आइंदा आने वाले जुमे से आफात, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें अल्लाह उससे दूर कर देगा। अल्लाह उससे। और जो जुमे के बाद असर के, जुमे के दिन असर और मगरिब के दरमियान आयतुल कुर्सी 70 बार पढ़े, जैसे आप जिक्र खास होता है, जिक्र बाद आयतुल कुर्सी में लग जाए, 70 बार हो जाए, ना भी हो तो कमी मगरिब के बाद भी पूरी हो सकती है। अल्लाह से जो मनवाए अल्लाह उसे अता करेंगे, जो मनवाए अल्लाह उसे अता करेंगे, अल्लाह अता करेंगे। देखिए बात जज्बे वाले हैं, मेरे पास लिखा हुआ है, कोई बिजली वाले कहते हैं हमें खिदमत हमारी कबूल करें, वेल्डर वाले कहते हैं एक शख्स कहते हैं मैं 4 पाइयां बुनना जानता हूं, मेरी खिदमत कबूल करें। एक शख्स कहने लगे मैं एसी की सर्विस कर सकता हूं, लगा सकता हूं, मेरी खिदमत कबूल करें। कबूल हो या ना हो, इनका अजर लिखा जा रहा है, इनका सवाब लिखा जा रहा है, इनका मीटर चालू हो गया सदका जारिया का। आप भी किसी शोबे को जानते हैं, तफसील से कागज पे लिखें, मैं ये जानता हूं ये शोबा, मेरा नाम ये है, 2-4 नंबर मोबाइल के, 1-2-3 नंबर घर के, और मैं ये काम कर सकता हूं। वजाहत से साफ साफ लिख के इस्तकबालिया भेजें। अपना हिस्सा, कोई छोटी सी तार, कोई मुरम्मत, कहीं कोई खिदमत, मौला मेरा हिस्सा मिल जाए, मेरा खैर में हिस्सा मिल जाए। ये देखें उन्होंने लिख के दिया है कि जब भी जरूरत हो हमें सादत है। अपना नाम, पता, पेशा तफसील से लिख के, आप भी ऐसे लिख के दें। यकीन की दुनिया के साथ चलते हुए निजाम आलम चलता है, जिसको पता है कि मैंने खिदमत अगर मौका मिल गया करनी है, मेरे वारे नियारे हो जाएंगे, मेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी, मेरी मुसीबतें इंशाल्लाह होती हैं। आप वो हैं जिन्होंने पाया है, आप वो हैं जिन्होंने झोलियां भरी हैं, आप वो हैं जो आबाद और शाद हुए हैं। तो क्या ख्याल है, तस्बीह खाने ने अगर कोई मैंने खिदमत दी है तो उसको जज्बे बढ़ाएंगे या कमजोर हैं? जज्बे बढ़ाएंगे।
اپنے جذبے بڑھائیں گے، یہ جذبوں کو آگے بڑھائیں گے اور جذبوں کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کے خزانے سے فیصلے کروائیں گے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم کافا یا حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ آمین۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اپنا نام لیا قبول فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اس میں اللہ کا نور جسم میں اتار دے، قلب میں پیوست کر دے اور روحوں کو معطر کر دے، قبروں کو منور کر دے، جذبوں کو پاک کر دے، تنہائیوں کو پاک کر دے، اپنے نام کا مراقبہ عطا فرما، اپنے نام کا دھیان عطا فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، خیر کی راہیں کھول دے، آزمائش سے بچا دے، آزمائش سے بچا دے، رحم فرما دے اور کرم فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔